थोड़ा सी रस पे चर्चा करें कि इकर में वीर रस कर प्रधानता है। वीर रस कर अस्थाई भाव उत्साह है। वीर रस कर अस्थाई भाव का है उत्साह है। उत्साह है, अगर केकरो में वीरता कर भाव आवे तो उत्साह है। तो अगर देखो कि शहीद मन चलत है तो उत्साह के साथ चलत है कि हमरे अंग्रेज के तबाह कर दो, बर्बाद कर दो। और उमन कर आंख में जो है कैसन अंगारी चमकत है, आंख लाल है और पूरा गतर में आंख जैसन तेज है कि जलत है, उमन बर्बाद कर दो अब कह के। और उमन कर देखो कि रन भेरी फूक देवत है, हुंकारी मारत है और पनी से जब टंकार खींचत है धनुष कर तो प्रलय के समान चलत है। तो वीरता कर भाव है, उत्साह कर भाव देखे के लिए मिलेला। और यहाँ जो चाय रूप देखे के लिए मिलेला, रस में कोई भी चाय रूप खास करके देखे के लिए मिलेला जेकर में आश्रय हो गलक, आश्रय हो गलक, चाहे आलंबन, उद्दीपन, आलंबन हो गलक, उद्दीपन हो गलक, अनुभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आलंबन और उद्दीपन के विभाव भी कहल जाएला। और ई रस है वीर रस। वीर रस कर अस्थाई भाव उत्साह है। तो अगर ये चारों रूप अगर जोन गीत में कविता में रही तो वो रस का प्रभाव में देखे के लिए मिलेगा। अगर आपने मन देखा कि ई रस में आश्रय, आश्रय जेकर मन में इस तरह का भाव उत्पन्न हुई है या कह सके जेकर हृदय में इस तरह का भाव है, उत्साह का भाव केकर में है तो ठाकुर विश्वनाथ शाही में है। ठाकुर विश्वनाथ शाही में उत्साह का भाव है, आश्रय हो गए। ठाकुर विश्वनाथ शाही आश्रय हो गए। अंग्रेज मन जे फिरंगी है उमन आलंबन हो गए। आलंबन मतलब कोई जेके देख के भाव जागे। अगर आलंबन वस्तु है या कोई चीज हो सके तो आलंबन के देख की मन के आंख में अंगारी जमकत है, पूरा शरीर में आंख आवत है के कर देख के तो फिरंगी मन के। तो फिरंगी या अंग्रेज मन का हो गए तो आलंबन हो गए। अंग्रेज मन का हो गए आलंबन, जेके देख खीस बढ़त है। अब उद्दीपन का करेला कि वो खीस के या गुस्सा के या उत्साह के अंग्रेज मन के देख के मन कर में उत्साह जागत की मन का बर्बाद कर दो, तबाह कर दो। तो अगर हम उके देखी ला तो जे दुश्मन का पराक्रम है, दुश्मन का जो स्वरूप है सेकर से मन कर जे उत्साह है से और बढ़त है कि दुश्मन मन हमरे कर जे परेशान करत हैं, खास करके भारत कर आदमी मन के सतात हैं, संगे संग मन कर पराक्रम है। तो पराक्रम से अगर जे लड़े वाले हैं से पराक्रम